नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारे लीफ का, तो थर्ड फंक्शन है ट्रांसपीरेशन। थर्ड फंक्शन क्या है, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, सो फर्स्ट फंक्शन देख लिया हमने फोटोसिंथेसिस। सेकंड क्या है, सेकंड जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। और थर्ड जो है वो है ट्रांसपीरेशन। ये ट्रांसपीरेशन क्या है इसको समझते हैं। देखिए, प्लांट एब्जॉर्ब लॉट्स ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, हम सबको पता है ये कि जो प्लांट है क्या करता है बेटा, बहुत सारा वाटर जो है वो सॉइल के अंदर से जो प्लांट के रूट हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, और रूट एब्जॉर्ब करके उस वाटर को सॉइल में से क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, और लीफ तक पहुंचाते हैं। लीफ में जो वाटर, प्लांट ने जो वाटर एब्जॉर्ब किया वो वाटर को लीफ तक पहुंचाया। अब लीफ में पहुंचाया तो बेटा लीफ क्या करता है, उस टोटल वाटर में से जितना पानी उसको रिक्वायर होता है खाना बनाने में, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए उस प्लांट को जितना पानी चाहिए, ठीक है, जितना वाटर रिक्वायर्ड है वो उसका यूज करता है। बाकी का जो रिमेनिंग वाटर होता है बेटा, उस रिमेनिंग वाटर को वो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज करता है। क्या समझ में आ रहा है, प्लांट जितना वाटर एब्जॉर्ब करता है उन सभी वाटर में से कुछ वाटर जो है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो यूज करता है फूड प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, जो कि लीफ में फूड प्रिपेयर होता है तो लीफ उसको यूज करता है खाना बनाने के लिए। बाकी का जो अमाउंट वाटर होता है जो बच जाता है, उस वाटर को क्या किया जाता है बेटा, उस वाटर को क्या किया जाता है, एटमॉस्फेयर में वापस से वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज कर दिया जाता है। क्लियर। तो ये जो लॉस ऑफ वाटर होता है बेटा, ठीक है, पानी का जो लॉस हो रहा है कहाँ से, प्लांट से। ठीक है, किस पार्ट से, लीफ से, है ना, क्योंकि खाना लीफ में ही बन रहा है। तो जब खाना लीफ में बन रहा है तो जो वाटर आपका बच रहा है उस वाटर को क्या किया जाएगा, उस वाटर को रिलीज किया जाएगा। या जब फोटोसिंथेसिस होता है बेटा तो भी वाटर आपका बनता है। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ना, वो एक्स्ट्रा वाटर जो लीफ है क्या करता है, वो लॉस कर देता है। किसके थ्रू करेगा लॉस, स्टोमेटा के थ्रू करेगा। ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू वाटर का लॉस होना ही ट्रांसपीरेशन कहलाता है। ठीक है, सो द लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। सो ट्रांसपीरेशन को डिफाइन कैसे करेंगे, लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा is called ट्रांसपीरेशन। अब ये जो ट्रांसपीरेशन है बेटा, ट्रांसपीरेशन ये प्लांट की हेल्प करता है, दो तरीके से हेल्प करता है। ये जो प्लांट वाटर को लॉस करता है, ठीक है, और स्टोमेटा के थ्रू लॉस होता है, मतलब लीफ में जो प्रेजेंट स्टोमेटा है उसके थ्रू जो वाटर लॉस हो रहा है, उसके दो फायदे होते हैं। ठीक है, वो फायदा क्या होता है, सबसे पहली चीज तो ये कि जब ट्रांसपीरेशन होता है तो ट्रांसपीरेशन गिव्स द कूलिंग इफेक्ट। ट्रांसपीरेशन क्या देता है बेटा, पूरे प्लांट को एक कूलिंग इफेक्ट देता है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में कभी स्वेटिंग होती है, ठीक है, तो जितनी ज्यादा स्वेटिंग होती है और जब वो पसीना इवेपोरेट होता है बेटा, है ना, जब वो स्वेट जो है वो इवेपोरेट होता है, मतलब वो उड़ता है वेपर बनकर, तो हमारी बॉडी कैसे हो जाती है, ठंडी होती है। ठीक है, उसी तरीके से प्लांट के अंदर है, जो प्लांट है उसमें से वाटर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब वो वाटर लॉस होगा तो पत्तियों के ऊपर आएगा बेटा, है ना, और बाद में वो जो वाटर है वो वेपर बनेगा, वाटर वेपर बनेगा। ठीक है, सन की लाइट से उसकी हीट जो मिलेगी उससे वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही इवेपोरेशन होगी, जब वो वेपर में कन्वर्ट होगा तो जो प्लांट बॉडी है वो पूरी की पूरी प्लांट बॉडी कैसी होगी, कूलिंग इफेक्ट को शो करेगी। क्लियर। तो ट्रांसपीरेशन से कूलिंग इफेक्ट, ओके, ये कूलिंग इफेक्ट देता है प्लांट।
प्लांट को क्या करेगा, कूल करेगा। ठीक है, प्लांट बॉडी को कूल करेगा। सो सेम इसी तरीके से जैसे प्लांट बॉडी को ट्रांसपिरेशन के थ्रू प्लांट बॉडी के अंदर एक कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, सेम उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर भी जो स्वेटिंग होती है वो कूलिंग इफेक्ट देती है। क्लियर। तो सबसे पहली चीज़ तो ट्रांसपिरेशन का एक ये फ़ायदा हुआ कि प्लांट जो है वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है। ठीक है, उसमें एक कूलिंग इफेक्ट आ जाता है। उसके बाद सेकेंड थिंग ये होता है बेटा कि देखो ट्रांसपिरेशन हो रहा है मतलब वाटर का लॉस हो रहा है। अब जितना ज़्यादा वाटर का लॉस होगा, ठीक है, जितनी जल्दी जल्दी वाटर का लॉस होगा उतनी जल्दी जल्दी जो रूट्स हैं वो सॉइल में से क्या करेंगे, वाटर को खींचेंगे। ठीक है, पुल्ड अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की ओर वो उसको खींचेंगे। तो जितना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, जैसे जैसे ट्रांसपिरेशन होता रहेगा, ठीक है, वैसे वैसे हमारे रूट्स क्या करते हैं। अब ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो वहाँ पे खाना बनाने के लिए पानी चाहिए। ठीक है, अब खाना बनाने के लिए पानी चाहिए तो रूट क्या करेगा, सॉइल में से वाटर को कंडक्ट करेगा। तो लीफ जो है बेटा वो हेल्प करता है वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करने में। ठीक है, तो ये कंडक्शन में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, कहीं ना कहीं कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। डायरेक्टली नहीं कर रहा बट इनडायरेक्टली ही कर रहा है, कर तो रहा है ना। डायरेक्टली तो कंडक्ट कौन करते हैं, रूट्स करते हैं, बट लीफ में क्या हो रहा है, लीफ जो है वो वाटर को लॉस कर रहा है, वाटर को लॉस कर रहा है। और हमें पता है कि लीफ में खाना बनाने के लिए वाटर की नीड है। ठीक है, तो उस वाटर की नीड को फुलफिल करने के लिए रूट क्या करेगा, रूट मिट्टी में से, सॉइल में से वाटर को कंडक्ट करेगा, मिनरल को कंडक्ट करेगा और जल्दी से जल्दी कहाँ पहुंचाने की कोशिश करेगा, लीफ तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। तभी तो लीफ में क्या बनेगा, फूड प्रिपेयर होगा। समझ में आ रही चीज। तो इनडायरेक्टली ही जो लीफ है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ट्रांसपीरेशन के थ्रू कंडक्शन को भी फास्ट कर रहा है और हेल्प कर रहा है। ठीक है, सो इट हेल्प इन conduction of water and minerals। क्लियर। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन, मेन फंक्शंस जो लीफ के होते हैं। सबसे पहला, लीफ जो है वो फूड को प्रिपेयर करवाने में आपकी हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। सेकेंड थिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी लीफ के थ्रू ही होता है। ठीक है, जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी में नोज है, नॉस्ट्रिल्स हैं, सेम उसी तरीके से लीफ है प्लांट में, और लीफ में प्रेजेंट छोटे छोटे से पोर्स जिनको हमने बोला स्टोमेटा। क्लियर। थर्ड फंक्शन क्या है, ट्रांसपीरेशन, वाटर का लॉस करता है लीफ। ठीक है, लॉस करने से दो फायदे होते हैं, जितना ज्यादा वाटर लॉस होगा ट्रांसपीरेशन होगा, तो ट्रांसपीरेशन से एक तो प्लांट पूरा का पूरा कूलिंग इफेक्ट, प्लांट में कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, सेकेंड थिंग कि भाई जितना ज़्यादा आपका ट्रांसपीरेशन होगा, लॉस ऑफ वाटर होगा, उतनी ही जल्दी जल्दी रूट्स जो हैं वो वाटर को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे, कंडक्ट करके वो लीफ तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रही है चीज़। तो ये दोनों काम, कंडक्शन का भी काम कर लिया इसने, लीफ ने इनडायरेक्टली वे में। ठीक है, और एक कूलिंग इफेक्ट भी दे दिया। तो ये दोनों चीज़ विदाउट ट्रांसपीरेशन तो नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रही है चीज़ कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बिल्कुल आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। सो आई होप आपको ये तीनों फंक्शंस जो हैं वो समझ में आ गए होंगे बच्चों। देखिए बेटा, इस लीफ के कुछ दूसरे एडिशनल फंक्शंस भी हैं जो लीफ अपने आप को मॉडिफाई करके प्रोवाइड करता है। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। ओके, नॉर्मल फंक्शंस हमने देख लिए लीफ के क्या हैं, बट एडिशनल फंक्शंस क्या क्या हैं इसके। सो देखिए, सबसे पहला जो एडिशनल फंक्शन है वो है कि लीफ जो है वो किसी किसी प्लांट में एक डिफेंसिव मैकेनिज्म के जैसा भी वर्क करता है और डिफेंस करता है, प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, डिफेंस करता है। ठीक है, कैसे डिफेंस करता है, तो जो लीफ है वो रिड्यूस हो जाते हैं स्पाइंस के फॉर्म में। ठीक है, स्पाइंस के फॉर्म में वो रिड्यूस हो जाते हैं, कांटे बन जाते हैं, और वो जो स्पाइंस है वो हेल्प करते हैं प्लांट को, ठीक है, एनिमल से प्रोटेक्ट करने में। समझ में आ रही है चीज़। तो इस तरीके से एक डिफेंसिव मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, और ये किन प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, आपको डेट प्लांट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, पॉपी प्लांट्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसका एक और फायदा होता है बेटा कि जब जो लीफ है अगर वो रिड्यूस हो जाते हैं, स्पाइंस बन जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वाटर का लॉस भी नहीं होता है। हमने अभी पढ़ा ना कि जो लीफ है वो वाटर को लॉस करता है,
ठीक है। और लॉस करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, वाटर के लॉस करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं, ठीक है। तो वो ट्रांसपीरेशन जब लीफ ही नहीं होगा तो वाटर का लॉस नहीं हो पाएगा, है ना। तो जो लीफ है वो अपने आप को रिड्यूस करके दो चीज़ें करता है, एक तो वाटर के लॉस होने से भी प्लांट को बचा लेता है, ठीक है, कि जो प्लांट है उस प्लांट के अंदर वाटर का लॉस नहीं होगा, ओके। तो जो भी थोड़ा बहुत वो आपका वाटर रहेगा वो स्टोर रहेगा, क्लियर, क्योंकि अब पत्तियां नहीं है उसमें, ओके। और ये मैक्सिमम आपको ये कांटे ज़्यादातर आपको कौन से प्लांट्स में देखने को मिलेंगे, जितने भी डेजर्ट प्लांट्स होते हैं ना, डेजर्ट प्लांट, वहाँ पे ऑलरेडी वाटर की क्या होती है, बहुत ज़्यादा कमी होती है। और अगर पत्तियाँ होती तो क्या होता है बेटा, जो वाटर बहुत ही ज़्यादा, जितने भी डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं बेटा, वो रूट्स बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत वाटर जो वो कलेक्ट करते हैं, अगर पत्तियाँ होती तो वो भी लॉस हो जाता, ठीक है, तो वहाँ पे प्लांट का बहुत नुकसान हो जाता। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, जितने भी डेजर्ट्स प्लांट्स देखते हो आप, उनमें ना बड़े बड़े आपको स्पाइन्स देखने को मिलते हैं। तो जो प्लांट्स में जो स्पाइन्स देखने को मिल रहे हैं आपको, वो एक्चुअली लीफ का मॉडिफिकेशन है। वो इसलिए है ताकि पानी का लॉस भी ना हो और एनिमल से प्रोटेक्ट भी हो जाए, ठीक है, प्लांट को एनिमल जो है वो ईजिली खा भी ना पाए। उसके बाद सेकेंड देखिए, सेकेंड आपको ये जो लीफ होता है वो प्रोवाइड करता है एडिशनल सपोर्ट, ठीक है, जिस तरीके से प्रॉप रूट्स करते हैं, ठीक है। प्रॉप रूट्स क्या करते हैं, एक पिलर के जैसे, एक फॉर्म्ड होकर पिलर के जैसे एक्ट करके वो प्लांट को वो एडिशनल सपोर्ट देते हैं। सेम उसी तरीके से जो लीफ है वो भी अपने आप को मॉडिफाई करता है और मॉडिफाई करके ये सपोर्ट देता है। अब सपोर्ट देने की ज़रूरत आ रही है प्लांट को, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि जो प्लांट है वो सीधा स्ट्रेट इरेक्ट फॉर्म में अपने आप को नहीं रख सकता, ठीक है। अब सीधा कब नहीं रख सकता, जब उसके स्टेम क्या हो, वीक हो। जब प्लांट का स्टेम वीक होगा तो वो सीधा इरेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। अब वो इरेक्ट फॉर्म में जब स्टैंड नहीं हो सकता है तो उसको एडिशनल सपोर्ट देने की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे जो लीफ होते हैं वो क्या होते हैं, एक टेंड्रल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरीके से आपने देखा होगा, ठीक है, इस तरीके से ऐसे, ओके। ये क्या है, ये है टेंड्रल, ठीक है। और ये टेंड्रल्स के जैसे मॉडिफाई होकर ये क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं प्लांट को। और सपोर्ट देकर क्या करेंगे, ये क्लाइंब करवाएंगे ताकि जो भी आपके प्लांट में जो पत्तियां हैं वो अच्छे से एक्सपोज हो जाए और सबको सनलाइट मिले, ठीक है, ताकि वो प्रॉपर अपनी लाइफ की प्रोसेस को रन कर सके। और ये आपको कौन से प्लांट्स में देखने को मिलेगा, इसके एग्जाम्पल है जैसे पी प्लांट है, ठीक है, और एक है ग्लोरी लिली, इसमें भी आपको ये टेंड्रल्स देखने को मिलते हैं बेटा, ओके। थर्ड जो है इसका एडिशनल फंक्शन वो है रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है बेटा, न्यू जनरेशन्स को क्या करना, प्रोड्यूस करना, ठीक है। न्यू जनरेशन्स प्रोड्यूस करते हैं फॉर देयर ओन काइंड, ठीक है, अपनी ही ओन काइंड जैसे न्यू जनरेशन्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन में भी जो लीफ है वो हेल्प करता है। आपके पास इसका एग्जाम्पल है बेटा ब्रायोफिलियम एंड बिगोनिया। ब्रायोफिलियम और बिगोनिया जो है ये दो ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी जो पत्तियां होती है बेटा, है ना, अगर आप इनकी पत्तियों को, इनकी जो लीफ होती है, इनकी लीफ कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके की लीफ होती है, ठीक है, ग्रीन कलर की, बहुत ही जो ये ब्रायोफिलियम है बहुत ही वैक्सी सा इसका, इनकी जो पत्तियां होती है उसके ऊपर का सरफेस जो होता है बहुत ही वैक्सी सा होता है। और ये जो इसका जो मार्जिन लाइन है बेटा ना, जो लीफ का जो मार्जिन है वो हल्का सा आपका रेडिश कलर का होता है, ठीक है। ये जो ब्रायोफिलियम है इसके ऊपर इस तरीके से छोटी छोटी बड्स निकलती हैं, ठीक है, और लीव्स ही निकलती हैं। और अगर ये लीव्स इसके ऊपर इस तरीके से छोटे छोटे लीव्स आते हैं ना, और ये जो लीव्स है जैसे ही ये सॉइल में गिरेंगे बेटा, है ना, ये लीव जैसे ही सॉइल में गिरेंगे एक न्यू प्लांट जो है ब्रायोफिलियम का वो आपका ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लीफ की हेल्प से आप न्यू प्लांट को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो
एडिशनल फंक्शन में जो लीफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि आप लीफ की हेल्प से क्या कर सकते हो बेटा, न्यू प्लांट को आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन में आपकी हेल्प करती है। और ये देखने को मिलते हैं ब्रायोफिलियम में और बिगोनिया के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, पत्तियां जैसे ही गिरेगी सॉइल में एक न्यू प्लांट आपका ग्रो कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जो फोर्थ वन है वो है स्टोरेज ऑफ फूड। एडिशनल फंक्शन में फूड जो प्लांट जो लीफ है, एडिशनल फंक्शन में जो लीफ है बेटा वो लीफ खाने को स्टोर करने का भी काम करता है। ठीक है, और जब स्टोरेज ऑफ फूड बता रहे हैं तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब वो अपने आप को मॉडिफाई करता है, अपने आप को स्वेल करता है और स्वेल एंड फ्लैशी फॉर्म में कन्वर्ट करता है और वो फूड को स्टोर करके रखता है। और ये देखने को मिलता है आपको अनियन में। ठीक, अनियन में जो बेटा ये कवर देखते हो ना, ये इस तरीके से, ये क्या होता है बेटा, ये एक फ्लैशी जूसी लीफ ही है। ठीक है, तो इसने क्या कर रखा है, फूड को स्टोर करके रख रखा है। तो लीफ जो है वो ये एडिशनल 4 एडिशनल फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, डिफेंस करने का काम करता है, प्रोवाइडिंग सपोर्ट, एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है और फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ठीक है, कि भाई तो ये लीफ का हमारा पूरा फंक्शन हुआ और उसका एडिशनल फंक्शंस भी अपन ने देख लिया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी बच्चों।